हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किए थे 3 क्वेश्चंस और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को थोड़ा बहुत समझा था। आज हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 सेज given that HCF of 306 and 657 दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का क्वेश्चन को समझ लो। सॉल्यूशन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है। यहाँ पे लिखा है HCF और ब्रैकेट के अंदर रखा है 306 और 657। इसका मतलब है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इन दो नंबर्स का HCF गिवन है, वो क्या है 9। हमें क्या बोला है, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। दो नंबर्स हैं 306 और 657, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ दिया है विच इज 9। हमें एलसीएम निकालना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखो सॉल्यूशन में क्या करना है आपने, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 लिख देना है। क्या है हमारा जी 9, ठीक है। LCM ऑफ 306 657 ये क्या है हमारा, हमें यही निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज हमें पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था। वी नो दैट जब हम वहां पे एक केस को वेरीफाई कर रहे थे, हमने वहां पे एक चीज सीखी थी। क्या? वी नो दैट LCM इंटू HCF, दो नंबर्स का LCM और HCF को अगर हम उसका प्रोडक्ट निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर। आपको ये याद रखना है, ये हमेशा के लिए याद रख लो। जो भी दो नंबर्स होते हैं उन दोनों नंबर्स का अगर आप LCM और HCF निकालोगे, उस LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कैसे? देखो LCM क्या है हमारा, LCM हमें निकालना है, हम इसको एज इट इज रख देते हैं इनटू HCF। HCF क्या है हमारा 9 इज इक्वल टू, वो दो नंबर्स क्या है 306 इंटू 657। कहने का मतलब ये है इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जितना होगा उतना ही LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चीज समझ लो, और उसको मैंने वैल्यूज दी हैं और वैल्यू टर्न होके ये आ गई है, ठीक है, क्लियर। अब आपको एलसीएम निकालना है। हम जब सिंपल इक्वेशंस में एक्स निकालना चाहते थे, सिंपल इक्वेशंस हमने 8th 9th में या लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते समय 9th में ये चीज सीखी थी कि जब हमें एक्स निकालना हो, हम क्या करते हैं, एक्स को एक साइड रहने देते हैं और बाकी जो भी वैल्यूज एक्स के साथ होती हैं उनको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो सेम केस यहाँ पे भी होगा। इसको कंसिडर कर लो एलसीएम को एक्स। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें एलसीएम को एक साइड कर देना है और ये जो 9 है इसको ट्रांसपोज कर देना है। अब ये 9 एलसीएम के साथ इनटू में है, ये ट्रांसपोज होके इसके नीचे चला जाएगा। इसके नीचे 306 इंटू 657 होल डिवाइडेड बाई 9, होल डिवाइडेड बाई 9, क्लियर, होल डिवाइडेड बाई 9। अब जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, 306 को 657 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाद में डिवाइड 9 से करोगे तो आपको एलसीएम निकल जाएगा। या वो नहीं कर सकते, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप क्या करोगे, 9 के साथ इसको कैंसलेशन कर दो, 306 को, क्लियर। 9 के साथ जब आप 306 को कैंसलेशन करोगे, वहां पे जो नंबर आएगा उसको 657 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द एलसीएम। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे
हमें आंसर क्या आएगा, 22338। ठीक है, 22338। तो आपके पास अगर ये दो नंबर्स हैं 306 और 657, आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, 9 होगा, और एलसीएम क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा 22338। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज इसको नोट कर लें आप। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Coming back to our another question, which is question number 5 of the same exercise. Check whether 6 raised power n can end with the digit 0 for any natural number n. ये हमें पूछ रहा है, आप ये चेक करके बताओ, क्या 6 रेज पावर n, 6 रेज पावर 1 2 3 4 5 6 7, 6 रेज पावर एनी 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 नेचुरल नंबर, ठीक है, ये बोल रहा है क्या अगर आप 6 का पावर कुछ भी करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, क्या वो कभी कहीं किसी सिचुएशन पर भी ऐसा हो सकता है कि वो जो जब आप 6 का पावर करोगे क्या वो एंड होगा 0 के साथ? कहने का मतलब ये है, देखो मैं यहाँ से इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो, अगर हम 6 रेज पावर 1 करते हैं वो आता है 6, 6 रेज पावर 2 करते हैं वो आता है 36, ठीक है, 6 रेज पावर 3 करते हैं वो क्या आएगा, 6 रेज पावर 4 करते हैं वो क्या आएगा, 6 रेज पावर 5 करते हैं वो क्या आएगा। देखो अभी 6 कहां पर एंड हुआ, ये 6 रेज पावर 1 कहां पे एंड हुआ, 6 पर, 6 रेज पावर 2 कहां पे एंड हुआ, 6 पर, ठीक है, 6 रेज पावर 3 कहां पे एंड होगा, अब आप जब चेक करोगे, ठीक है, वो डिजिट देख लेना किस डिजिट को किस डिजिट के साथ एंड होगा, ठीक है। हमें ये पूछ रहा है कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कहीं पर कि आप 6 का पावर करो और वो नंबर जो आए वो नंबर एंड होता हो 0 के साथ, ठीक है। हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ देंगे इस चीज का कि क्या आता है या नहीं आता है, ठीक है। देखो, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, ये चीज हमें पता है, जब कोई नंबर 0 के साथ एंड होता है, जब कोई नंबर 0 के साथ एंड होता है, ठीक है, कोई भी नंबर हम समझ लें, जैसे 100 एक ऐसा नंबर है जो 0 के साथ एंड होता है, ठीक है, इट शुड बी डिवाइजिबल बाय 10, वो क्लियर कट डिवाइड होता है 10 के साथ, ठीक है। जब कोई नंबर 0 के साथ एंड हो रहा होता है, हमें वो क्लियरली पता होता है ये नंबर जो है ये डिवाइजिबल है 10 का, ठीक है। और वी कैन से वो नंबर 2 और 5 के साथ भी डिवाइड होता होगा, ठीक है, क्योंकि 10 के अगर इंटरनल हम फैक्टर देखेंगे, 2 2 5 होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो नंबर 0 के साथ एंड होता है वो या तो 10 के साथ डिवाइजिबल होगा, या 2 के साथ होगा, या 5 के साथ होगा। क्लियर? आई होप मेरी बात, आप ये वाली बात इतनी समझ गए। अब बात करते हैं 6 रेज पावर एन की। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप 6 रेज पावर एन किसी भी नंबर की करोगे ना, जैसे यहाँ पे था 6 रेज पावर 1 आया था हमारा 6, ठीक है, 6 रेज पावर 2 आया था हमारा 36, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा, मैंने सिखाया है, अगर 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 × 3, ठीक है। अब अगर 36 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। जब हम 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये क्या आता है, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, हो गया ना, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, ठीक है। हमने दोनों केसेस में देखा, जब हमने अभी दो ही पावर्स को एक्सप्लेन किया, दोनों बार प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, या 2 आया या 3 आया, 2 और 3 एक साथ आए दोनों, ठीक है, 2 और 3 प्राइम फैक्टराइजेशन 6 रेज पावर एन की किसी भी पावर की करेंगे, 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स आएंगे ही आएंगे, फिर बाद में वो कितनी बार आएंगे वो पावर एन यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, लेकिन आएंगे डेफिनेटली। 6 रेज पावर कुछ भी करोगे आप, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 दोनों एक साथ आएंगे। तो ये चीज हो गई क्लियर।
चलो साफ कर देते हैं इसको, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ वही लिखा है मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज पावर n विल बी इक्वल टू 2 into 3 रेज पावर n। फिर बाद में वो 2 और 3 कितनी बार आएंगे, लेकिन 2 और 3 डेफिनेटली 6 रेज पावर किसी भी पावर पर, 6 के किसी भी पावर पर 2 और 3 बार बार आपको एज अ प्राइम फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। 5 मत आया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज पावर n। इसका मतलब है जब हमने ये चीज को एक्सप्लेन किया, हमें ये बात समझ आई कि 5 जो है ये यहाँ पे 6 रेज पावर n किसी भी जगह पर 5 कहीं पे भी फैक्टर नहीं है 6 रेज पावर n का, ठीक है। अब जब 5 कहीं पे भी ये फैक्टर नहीं आएगा 6 रेज पावर n का, तो हम कह सकते हैं हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6 की कुछ भी वैल्यू दे दें, 6 रेज पावर कुछ भी कर ले, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी दे दें, या हम ये कह सकते हैं 6 के ऊपर कुछ भी पावर दे दें, वो जो भी नंबर आएगा वो कभी भी डिवाइजिबल नहीं होगा 5 से, क्योंकि 5 यहाँ पे इंटरनली फैक्टराइजेशन में आया ही नहीं 6 रेज पावर n की फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 रेज पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब 6 रेज पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आया, तो मतलब ये इसका 6 रेज पावर n कुछ भी होगा वो 5 के साथ डिवाइजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब जब 6 रेज पावर n कुछ भी है 5 के साथ डिवाइजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं 6 रेज पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। जब 5 के साथ वो डिवाइजिबल ही नहीं होगा, जब 5 के साथ वो डिवाइजिबल ही नहीं होगा, 6 रेज पावर एनीथिंग, 6 रेज पावर n कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो 5 के साथ डिवाइजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होता होगा। 6 रेज पावर n हम चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है, वो 0 के साथ कभी भी वो नंबर एंड नहीं होगा। तो यही पूछ रहा था हमें, आप ये क्लियर करके बताओ, ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ दे दो, ठीक है। सिंपल प्रूफ देना होता हम यहाँ पे लिखते 6 रेज पावर n 2 3, 6 रेज पावर 1 2 3 4 5 6 7, हम 10-20 इनको 6 के पावर्स को एक्सप्लेन करते, वहां पे 0 नहीं आता तो हम बोल देते कि हाँ यहाँ पे नहीं आता है। लेकिन हमें प्रूफ जो है, ये इस क्वेश्चन का प्रूफ जो है वो मैथमेटिकल देना है, तो ये है आपके लिए प्रूफ, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। कमिंग बैक टू अवर अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलकर क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। हमें क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहाँ पे दो नंबर्स दिए हैं इस फॉर्म में। फर्स्ट नंबर को मैंने ये नोट किया है और सेकंड नंबर सॉल्यूशन में ये नोट किया है, ठीक है। यही दो क्वेश्चन में ये दोनों नंबर्स हैं। अब एग्जैक्टली पता नहीं है ये एग्जैक्टली इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। अब इसने एक्सपैंड फॉर्म में नंबर्स दिए हैं ये दो नंबर्स 1 और 2, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि आप चेक करके बताएं क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो उससे पहले, इनको चेक करने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने शायद पहले किया भी है। प्राइम नंबर्स क्या होता है और कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, सपोज आप दो नंबर्स ले लो, एक ले लो 3 और एक ले लो, और यहां पे ले लेता हूं। आप दो नंबर्स ले लो, एक ले लो 3 और एक ले लो 6, ठीक है। अब अगर हम 3 की फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी ये चीज देखते हैं कि 3 किस किस के टेबल में आता है। 3 एक ऐसा नंबर है जो एक तो 1 के टेबल में आता है और 3 जो है वो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। हाँ, ऐसा और कोई नंबर है जो आपको लगता है जो 3 के टेबल, जिसके टेबल में 3 आता हो? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। दो ही नंबर ऐसे हैं जिनके जिनके टेबल में 3 आता है। कौन कौन सा? एक 1 और एक 3, ठीक है। अब इस तरह 6 को देख लो। 6 एक तो 1 के टेबल में आता है, फिर 6 के टेबल में आता है, फिर 2 3 6 भी होता है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो यहां ये कहने का मतलब है 3 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। 6 एक ऐसा नंबर आया जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आए, यहाँ पे 4 आ गए, ठीक है। तो जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 होंगे,
वो नंबर आपका होगा प्राइम नंबर। जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे वो होगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे प्राइम नंबर्स क्या क्या आ जाते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स कौन से हो गए, अब 2 को जोड़ के 4, 6, 9, 8 भी है, और उसके बाद 12, 15, सो ऑन। ठीक है, ये सभी नंबर्स हमारे कंपोजिट हैं और ये सभी प्राइम हैं। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि ये दो नंबर्स बताओ ये क्या है, ये कंपोजिट हैं, तो एक्सप्लेन करके बताओ ये कैसे ये दो नंबर्स कैसे कंपोजिट हैं। ठीक है, अब कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते, सीधे किसी एक नंबर की फॉर्म में होते तो हम शायद डायरेक्टली बता भी सकते थे। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो इनको चेक करना पड़ेगा क्या ये कंपोजिट है या नहीं है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट नंबर को हम रिकंसिडर करेंगे। फर्स्ट नंबर को देखो, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर हमारा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको यहां पे देखो, अगर इसके दो पार्ट्स करेंगे, एक प्लस से उधर राइट साइड वाला, एक प्लस से इधर लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों पार्ट्स के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है 13। 13 यहां भी है और यहां भी है। 13 को कॉमन निकालो और 13, ठीक है, 13 जब कॉमन निकलेगा यहां क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11। क्लियर, प्लस यहां पे अगर 13 कॉमन निकलेगा अंदर क्या बच जाएगा, 1। 13 इंटू 1 13। ठीक है, और अब दोनों में 13 आ गया, 13 को कॉमन पूरा बाहर निकाल लो, यहां क्या बच गया, 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। अब 78 की फर्दर अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये बन जाएगा 13 इंटू 6, 13 इंटू 13 इंटू 6। ठीक है, 13 इंटू 13 इंटू 6। अब अगर फर्दर हम 6 की फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, ये क्या बन जा रहा है, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। 6 को भी ब्रेक डाउन कर दिया, 2 इंटू 3। तो आप ये देखो, ये जो नंबर था ये फर्दर हमें एडिशन वगैरह, एडिशन जो इसमें सेगमेंट था वो खत्म हो गया, अब सारे इंटू में आ गए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ये जो नंबर है ये वाला, इसके कितने फैक्टर्स आ गए, एक तो 13 आ गया, एक तो 2 आ गया, एक तो 3 आ गया, मतलब इसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज्यादा आ गए, ऑब्वियसली 2 से ज्यादा आ गए। एक तो 1 भी होगा। ठीक है, 1, 13, 2, 3, यहां तो 4 फैक्टर्स इसके आ गए। तो ऑन दिस बेसिस हम कह सकते हैं इस नंबर के, दिस नंबर हैज, this number has 3 factors, has 3 factors, that is कौन कौन सा, 2, 3 और 13। ठीक है, एक बार 13 और रिपीट है, हमें सिंगल ही लेना है। ठीक है, काउंट करने के लिए हमें सिंगल ही लेना है, तो हम ये लिख सकते हैं दिस नंबर हैज 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स दैट इज 2, 3 एंड 13। हेंस, हेंस इट इज ए composite number, hence it is a composite number। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए आपने क्या करना है, यहां पे प्लस था, 13 यहां भी था, प्लस से लेफ्ट साइड भी 13 था और प्लस के राइट साइड भी 13 था। ठीक है, 13 को जब कॉमन निकाला, इस सेगमेंट में बच गया 7 इंटू 11, इस सेगमेंट में बच गया 1। ठीक है, अब फर्दर 13 को और कॉमन निकाला, क्योंकि यहां भी था और यहां भी था, 13 कॉमन निकाला। ये हम ये वाला स्टेप यहां भी कर सकते थे, मैंने फर्दर और थोड़ा एक्सपेंड किया इसको। ये बन गया 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78।
13 इंटू टोटल सारा बच गया 78। 78 को फर्दर हमने मल्टीप्लाई किया 13 इंटू 6, ठीक है, 13 इंटू 6, फिर 13 इंटू जो 6 आया, 6 को फिर हमने ब्रेक डाउन किया 2 इंटू 3। तो यहाँ ये पता चला हमें कि ये जो नंबर था, इस नंबर के 3 से 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए। कौन कौन सा? 13 भी आया, 2 भी आया और 3 भी आया, ठीक है, 13 भी आया, 2 भी आया और 3 भी आया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इस नंबर के जो फैक्टर्स थे वो 2 से ज्यादा थे, बल्कि 3 थे, ठीक है, 3 भी नहीं बल्कि 4 होते हैं, 1 भी होता है। अब मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा, ठीक है। 3 फैक्टर्स हैं, कौन कौन सा? 2, 3 और 13। तो ऑन दिस बेसिस हम कह सकते हैं ये एक कंपोजिट नंबर है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड नंबर को ट्राई करते हैं। सिमिलरली हमें इस नंबर को भी चेक करना है। देखें, करना कुछ भी नहीं है। अगेन एक चीज है जो दोनों जगहों पे है, यहाँ भी है 5 और यहाँ प्लस के इस साइड, प्लस के राइट साइड में भी 5 आपको दिख रहा है और प्लस के लेफ्ट साइड में भी एक जगह 5 दिख रहा है। तो 5 कॉमन निकालो। जब 5 कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बच जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1 प्लस 5 यहां से कॉमन निकल गया, बच गया 1, ठीक है। जैसे 13 कॉमन निकला था, बच गया था अंदर 1, इसी तरह यहाँ भी 5 कॉमन निकलेगा, बच जाएगा 1, ठीक। यहाँ पे 5 को एज इट इज रहने दो। अब यहाँ अंदर ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ तक 1 तक। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 7 6 42, 42 इंटू 4 करोगे, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, इट विल बिकम 108। आगे क्या है? प्लस 1, ठीक है। तो ये बन गया 5 इंटू 108 प्लस 1 हो गया 1009, ठीक है। तो अगर हम फर्दर इसकी वो नहीं करेंगे, ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तो ये एक ऐसा नंबर निकल के आया। इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। एक कौन सा? 5, एक 1009 और एक हो गया साथ में 1, ठीक है, एक हो गया आपका साथ में 1, ठीक है। तो ये नंबर भी वैसा ही नंबर आया जिस जैसा पहले वाला नंबर था। इसके भी फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं, ठीक है। Therefore, this number also has more than 2 factors. More than 2 factors. इस नंबर के भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। Hence, it is a hence it is a composite number. Composite नंबर, ठीक है। ये नंबर भी था, इसके फैक्टर्स भी क्या क्या है? अगर हम 1009 को एक ही फैक्टर लेंगे तो ये हो गया एक फैक्टर, 5 को दूसरा फैक्टर लेंगे और तीसरा क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर भी ऐसा नंबर आया जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो ऑन दिस बेसिस हम ये कह सकते हैं ये नंबर भी एक कंपोजिट नंबर है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। वो आई होप वो आप सब खुद ट्राई करोगे। इन केस अगर वो नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट छोड़ दें, ठीक है, मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में उसको एडजस्ट कर दूंगा। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।